आज का हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण गिरोह जो कि जितने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस थे उनमें धांधली करवाता था, बोथ ऑफलाइन एवं ऑनलाइन, उसका उद्भेदन हुआ है। ये अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं, विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें हम लोगों को कहीं कहीं सूचना मिल रही थी कि ऑफलाइन जो परीक्षा होती है उसका तो बहुत पुराना एक मॉडस रहा है कि किस तरह से करते हैं, लेकिन ऑनलाइन परीक्षाओं को हम लोग अधिकांश लोग समझते हैं कि बड़ी फूल प्रूफ होती हैं, कि कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन आता है, कंप्यूटर पे ही सॉल्व करना है, कंप्यूटर पे ही आंसर शीट सबमिट होनी है, और क्योंकि सारा सेंट्रली कंट्रोल होता है कि इसमें धांधली नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इसमें भी धांधली हो रही है, तो हम लोगों ने एक विशेष टीम बनवाया था। हम लोग लगातार इनको ट्रैक कर रहे थे, लगातार 2 हफ्तों से ट्रैक कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने एक स्पेशल विशेष अनुसंधान दल का गठन किया, नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर, थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष कंकड़बाग, थानाध्यक्ष रामकृष्ण नगर एवं रूपसपुर, SIU और हमारा डायल 100 का टीम इसमें शामिल था। तो इसमें फिर छापामारी किया गया जहाँ पे इन लोगों की लोकेशंस आई। इस गिरोह के टोटल 4 मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं। इसका जो सबसे मेन सरगना है अश्विनी सौरभ है, जो कि मूल रूप से रहने वाला है नालंदा ज़िला का। यहाँ पे गांधीनगर कंकड़बाग में रह के अपना काम चलाता था और हर 2 महीने पे अपना फ्लैट चेंज करते थे। फ्लैट में प्रॉपर अपना ऑफिस सेटअप करते थे। जो इनका जहाँ से ये सब बरामदगी हुई है, फ्लैट इनका दानापुर थाना क्षेत्र में वर्तमान में जहाँ पे अपना ऑफिस चला रहे थे वहाँ से हुई है। इसके साथ इसके 3 और सहयोगी पकड़े गए हैं। एक तनेश कुमार है जो कि पटना का रहने वाला है। उसके अलावा एक रुपेश कुमार है, रुपेश कुमार भी पटना का ही रहने वाला है, मूल रूप से बड़ियारपुर थाना क्षेत्र मुंगेर का है, जो कि वर्तमान में खेमनीचक में रहता है। और एक विक्रम थाना पटना का रहने वाला है शिवशंकर कुमार। ये 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनके फ्लैट से भारी मात्रा से बरामदगी हुई इनकी निशानदेही से। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टोटल लगभग 19.25 लाख रुपया हम लोगों को रिकवर हुआ है, जो कि इन लोगों ने विभिन्न अभ्यर्थियों से लिया हुआ था। टोटल 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, मूल सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा उसमें जो भी रेलवे के क्लैरिकल परीक्षा होने वाला है उसके RRB NTPC, जिसमें पहले भी विवाद हो चुका है क्योंकि उसकी कुछ परीक्षाओं का भी टाइम फ्रेम निकला हुआ है उसके, और विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो होते हैं। सबसे ज़्यादा ये रेलवेज़ की परीक्षाओं में कर रहे थे। इससे पहले जो अभी CBSE का सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, दिसंबर में हुआ है, उनके भी बहुत से फोल्डर्स और अभ्यर्थियों की जो मूल डॉक्यूमेंट्स, उनकी शाया प्रतियाँ हम लोगों को इनसे रिकवरी हुई हैं। तो ये जो गैंग है, ये इसके जो पहले भी मेंबर रहे हुए हैं, वो पहले भी जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस रहे, आपने सबने व्यापम घोटाला सुना होगा मध्य प्रदेश का, उसमें इन्हीं का ही जो पुराना एक साथी उसमें जेल जा चुका है, जो कि मूल रूप से रहने वाला है मुजफ्फरपुर का, लेकिन पटना में ही रह के काम करता था। उसके अलावा यूपी में आपको याद होगा कि काफ़ी हाई प्रोफाइल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा पेपर लीक हुआ था, जिसमें एक IAS ऑफिसर भी जेल गए थे। तो उसमें भी इसी गैंग का एक सदस्य है जो कि जेल जा चुका है। ये लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशंस, यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से एग्ज़ाम छपता है उसी को ही मैनेज करते थे। इसमें एक कौशिक प्रिंटिंग प्रेस का नाम आया है, जो कि कलकत्ता में है। उसका जो ओनर है, वो जो यूपी की परीक्षा हुई थी, जो लीक हुआ था टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, बनारस के केंद्रों से हुआ था, उसमें वो जेल जा चुका है। उसके बाद इन लोगों ने ऑनलाइन एक और यूनिक तरीका था इसमें, क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि जो कोविड के दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सैनिटाइज़र्स कैंडिडेट्स को अलाउ किए गए थे। तो ये लोग बटन होल कैमरा प्रोक्योर करते थे, अमेज़ॉन से ऑनलाइन उसको मंगवाते थे और सैनिटाइज़र की बॉटल में, जो कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, उसमें फ़िट करते थे। तो अब क्योंकि सैनिटाइज़र की बॉटल अलाउड है, जो छोटे वाला एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड था, तो उसी के जब कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्ज़ाम आता था तो ये रियल टाइम पे उसकी फ़ोटोज़ खींच के उसको बाहर ट्रांसमिट करवाते थे और फिर वहाँ से सॉल्व करवा के ये अंदर भिजवाते थे, और जितने भी कैंडिडेट्स जो इनके अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ये आंसर्स भिजवा देते थे। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें जो अश्विनी सौरभ है, इनफैक्ट वो इसमें इतना ज़्यादा वो हो चुका है, माहिर हो चुका है कि इसने अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला हुआ है। तकरीबन 70 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने की है नव टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, जो कि रामदयालु चौक पर है।
इसके अलावा इसकी पार्टनरशिप में गया में 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए, पटना में भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है। तो जब सेंटर ही गिरोह का अपना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है। मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंपनीज़ हैं जो करवाती हैं, उन्हीं के जो सिटी हेड्स होते हैं, उनको सिटी हेड बोलते हैं। प्रत्येक ज़िला का एक सिटी हेड होता है जो कि उन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि इसमें किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं है। तो वो उन्हीं को ही ये लोग मैनेज कर लेते थे, उन्हीं को ही पैसा देके तो वो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैनिपुलेशन होते हुए भी उसको वेरीफाई कर देते थे कि इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं है। इनके सारे सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन होता क्या था कि उन डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है, DW सर्विस है, ये सब आपके डार्क नेट पे अवेलेबल है। उसको ये लोग उसमें इंस्टॉल करते थे और वहाँ से लाइव फीड IP एड्रेसेस जनरेट करते हुए समानांतर रूप से अपना फ्लैट में इनके ये जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप रिकवर हुए हैं उस पर लाइव ट्रांसमिट, रियल टाइम ट्रांसमिट हो जाता था। वहीं से ये लोग सॉल्व करते थे, कैंडिडेट सिर्फ बैठा रहता था और यहीं से वो आंसर शीट्स अपनी सबमिट करवा देते थे। तो इसमें इन्होंने पूरा अपना जो अपराध शैली है वो इन्होंने बताया है। इसमें जो सिटी हेड्स कुछ इन्होंने नाम बताए हैं, उसमें कुछ रिप्यूटेड कंपनीज़ के भी हैं कि जो कि इनके साथ काम किए, उनके ऊपर भी अब हम लोग काम करेंगे आगे का। इनके जो पूरा ऑनलाइन वाला आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने एक और चीज़ इन्होंने बताई कि जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसमें कि बाहर से कोई मैनिपुलेशन हो, जैमर्स लगते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला हुआ था। स्पेशल जैमर फ्री हार्ड डिस्क ये आती है जो कि दिल्ली से प्रोक्योर करते थे और फरीदाबाद से प्रोक्योर करते थे। और जब जो सिटी हेड्स होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनके साथ सांठ-गांठ करते हुए वो हार्ड डिस्क को इंसर्ट करवा देते थे CPUs में और सेंटर के सर्वर्स में, जिससे कि इनको IP एड्रेसेस जनरेट हो जाते थे और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आ रहा है वो डायरेक्टली इनके लैपटॉप्स और सिस्टम्स पे शो होना शुरू हो जाता था। बरामदगी में कुल 19 ऐसी हार्ड डिस्क हम लोगों को मिली हैं, 7 लैपटॉप जो कि ये अपने फ्लैट में रखते थे, हर 2 महीने पे अपना फ्लैट चेंज कर देते थे ताकि किसी को शक ना हो। 4 CPU जो स्पेशली मैनिपुलेटेड CPU मिले हैं, 3 मदरबोर्ड मिले हैं, 5 वाईफाई राउटर, 2 अडेप्टर, 1 मॉनिटर, 3 रैम, 1 iPad, 1 पेन ड्राइव, 12 मोबाइल, पौने 18,78,000 रुपये नगद कैश इनके यहाँ से रिकवर हुआ है। फिर विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स की मोहरें, रबड़ की मोहरें, 10 हिडन कैमरास जो कि सैनिटाइज़र की बॉटल्स में लगाते थे कि मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, नहीं ट्रांसमिट हो रहा है, तो सैनिटाइज़र के माध्यम से वो करवाते थे। और ईयर ब्लूटूथ डिवाइस 6 रिकवर हुए हैं। उसके बाद सर्विस पैरा कार्ड 2 रिकवर हुए हैं, 6 ईयरपीस रिकवर हुए हैं, टूल किट्स जिससे ये सॉफ्टवेयर का मैनिपुलेट करते थे वो रिकवर हुई है, एक्सटेंशन बोर्ड्स रिकवर हुए हैं, USB हब्स रिकवर हुए हैं। उसके बाद सैनिटाइज़र वाला जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, सैनिटाइज़र की बॉटल मिली है वहाँ पे कि किस तरह से ये लोग वो करते थे। 8 ATM और डेबिट कार्ड हम लोगों को मिले हैं। इनके सब जो, क्योंकि 19 लाख तो कैश में ही मिला है, इनका जितना भी बैंक अकाउंट्स है सभी जो पकड़े गए हैं और बाकियों का नाम है, सभी बैंक अकाउंट्स का हम लोग विवरणी प्राप्त करा रहे हैं, खातों को सीज़ करवा रहे हैं, उस पैसे को भी हम लोग सीज़ करेंगे। 3 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और इसके अलावा जो अब रेलवे क्लैरिकल एग्ज़ाम की परीक्षा हो रही है और NTPC RRB की परीक्षा हो रही है, 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10th के सर्टिफिकेट, 10+2 के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, मूल उनके फोल्डर्स हम लोगों को मिले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो सबमिट कर चुके थे, कुछ पैसा इनको दे चुके थे, लेकिन क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन हुई, आप सभी जानते हैं जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो बाकी पैसा तब लेते जब इनके एग्जामिनीज़ हैं वो पास हो जाते, उसके बाद शेष अमाउंट ये वहाँ से लेते। ये जो अभ्यर्थी हैं इनका भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये लोग सेट करते थे, इनके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, वहाँ से ये जो भी कैंडिडेट आना चाहता तो उसके थ्रू कांटेक्ट करवाते थे और उनको ये बताते थे कि हम आप लोगों के कुछ ये जो ऑनलाइन, क्योंकि इनके खुद के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो जो कोचिंग्स चलती हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो इसका अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में, इसमें 270 सिस्टम्स हैं, 270 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, 270 नोड्स हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर 270 कैंडिडेट्स 270 के 70 ही मैनिपुलेट करेगा तो एक टाइम पे 270 कैंडिडेट्स डायरेक्टली इसके एग्जामिनेशन सेंटर से पास हो जाएंगे। तो एक बिल्कुल ही नोवल अपराध शैली से, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोगों ने बस्ट किया है, ऑफलाइन किया है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन परीक्षाओं को वो कर रहा है। इसमें अब हम जो को नेक्स्ट स्टेप है कि जो बहुत रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, बहुत ही विख्यात हैं,
उनके जो सिटी हेड्स मैनेज हो रहे थे, कुछ कुछ उन लोगों ने हम लोगों को बताया है। अब हम लोग उनकी छानबीन करेंगे, उनके विरुद्ध एविडेंस लेकर आएंगे और उनकी भी इसमें निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी जब एविडेंस होगी कि किस तरह से वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सेंटर्स को मैनेज करवा रहे थे ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए। तो एक अच्छी सफलता है पटना पुलिस की, इसमें बहुत मेहनत भी लगी है और तकरीबन 3 दिन तक लगातार छापामारी चली है, जिसमें ये सब विभिन्न फ्लैट से और इनकी निशानदेही पे सारी रिकवरी हुई है। और कैंडिडेट चार्ज क्या थे? ये या फिर फीस कम करने के लिए अगर आप मेरिट में आ जाएंगे तो उसमें भी इनका एक अच्छा मॉडस ऑपरेंडी था। एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसी को वो इंस्टॉल कर लेते थे, क्योंकि उन परीक्षाओं में इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, वो लो लेवल की परीक्षा होती है, तो उसमें डिपेंड करता था कि उसमें वो कितना संबंधित कोचिंग वाले कितना रियायत दे रहे हैं। कि अगर 1 साल का है, मेरिट पे आ जाएंगे, 60-70 हज़ार का है, तो उसमें आधा आधा ही लोग करते थे। आरआरबी परीक्षा के लिए और विभिन्न रेलवेज़ की परीक्षा के लिए पर कैंडिडेट एडवांस में 1.5 से 2 लाख रुपया लेते थे उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। और यदि वो थ्रू हो जाता था, जो कि उन्होंने कुछ बताया भी है कि बहुत से लोगों को उन्होंने थ्रू भी करवाया था, तो बाकी 60-40 के हिसाब से करते थे, शेष 40% अमाउंट उसके बाद ये लोग प्राप्त करते थे। तब तक उनके सारे सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मूल सर्टिफिकेट्स जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तो तब तक फाइनल उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। इसलिए फाइनल पैसा लेने के लिए तब तक उनके सर्टिफिकेट्स अपने पास रखते थे। एग्जामिनेशन क्लियर भी हो गया, पहले पैसा आ जाएगा फाइनल, उसके बाद सर्टिफिकेट्स उनको ये रिलीज़ करते थे। इस गिरोह के जो मैंने बताया कि अभी हम लोग इस पर नाम नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनकी हम लोग छापामारी के लिए टीम बनाए हुए हैं, उनको भी पकड़ना है। तो व्यापम स्कैम और यूपी परीक्षा स्कैम में पहले भी जेल जा चुके हैं और उसी गिरोह का ये अंश है। सर एक सवाल बता, जिस तरह से ये जो रैकेट है एक बड़ा नेक्सस है, अगर कंट्री वाइड इसको देखा जाए, क्योंकि हर जगह जो ऑनलाइन कंपनीज होती हैं, जो परीक्षा की जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई भी प्रोफेशनल बोर्ड जब अपना परीक्षा लेता है, ऑनलाइन लेता है, तो एक टेंडर करता है जिसमें जो कि ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए कंपनीज होती हैं उनको वो देता है। तो हर एक परीक्षा केंद्र ऐसी कंपनीज का प्रत्येक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं। कोविड की वजह से क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं, तो उसको सिटी हेड बोलते हैं ये लोग। तो ऐसे कुछ रिप्यूटेड कंपनीज के सिटी हेड्स के बारे में लोगों ने बताया है, जिनको पैसा दे के पहले ही मैनेज करते थे। और इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया वाला, इनका जो हम लोगों ने सारा मोबाइल फ़ोन एनालाइज किया है, तो ग्वालियर सेंटर की मैनेजमेंट को लेकर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर सेंटर की, यूपी में आगरा, लखनऊ, उनके एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर्स, जो ऑनलाइन अकेडमीज़ हैं, उनके साथ इनका डायरेक्ट इसमें पाया गया है। तो निश्चित रूप से केवल बिहार तक सीमित नहीं है, मास्टरमाइंड मैक्सिमम बिहार के हैं, लेकिन इनका जो नेटवर्क है अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। सर इसमें स्कॉलर की भूमिका होती है। क्वेश्चन अगर वो बाहर लाते हैं तो उसको सॉल्व कर हाँ, स्कॉलर की भूमिका इस हद तक सीमित है कि जब कैंडिडेट अंदर चला, एक स्कॉलर को अंदर नहीं भेजते थे, क्योंकि ये ऑनलाइन है, अब ऑफलाइन तो लिखना नहीं है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी है कि अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होता है आज के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में ओरिजिनल कैंडिडेट ही जाता है, लेकिन जब उसका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिस पे उसने एग्ज़ाम लेना है, उसका डायरेक्ट फीड इनके समानांतर रूप से इनके लैपटॉप्स पे आ रहा है। उसको सिर्फ वहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास करना है, सॉल्व ये करके वहीं से सबमिट करते हैं। सॉल्वर्स इनके पास रहते हैं और वो सॉल्वर्स इनके अधिकांश जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में हैं और जो कंकरबाग के एरिया में है, एक मूल रूप से ज़्यादातर ही कंकरबाग में ही रहते थे, तो वहीं से ही ये सॉल्वर्स लेते थे। और लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सा मटेरियल गूगल पे भी उपलब्ध है, तो गूगल से भी सॉल्व कर लेते, तो सॉल्वर्स को वहाँ से अरेंज करते थे। लेकिन सॉल्वर्स एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाता, तो उनको जाने की आवश्यकता नहीं। सॉल्वर कोई पकड़ा है सर? सॉल्वर्स का उन्होंने नाम बताए हैं, उसकी छापामारी कर रहे हैं। इस बारे में अश्विनी सौरभ, जो कि मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है। जो अश्विनी सौरभ है जो कि कलकत्ता का रहने वाला है। अतुल वत्स गिरोह से, हाँ, अतुल वत्स गिरोह से इसका संबंध है। उसमें वो जेल भी जा चुका है यूपी वाले में। ये विजेंद्र गुप्ता जेल में है या फरार है? नहीं, वो उस वाले से बेल हो चुका है उसका, उस वाला हो चुका है। कौशिक भी फरार है? नहीं, बेल हो चुका है उसका। कौशिक की तो प्रिंटिंग प्रेस थी। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस थी कलकत्ता में। मतलब इस केस में तो दोनों इस केस में हाँ, बिल्कुल। तो जो अश्विनी सौरभ है, ये मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है, तिल्हाड़ा का, और वर्तमान में कंकड़बाग में रहता था। दिनेश कुमार मनेर पटना का रहने वाला है। रुपेश कुमार बड़ियारपुर मुंगेर का रहने वाला है, जो कि अभी पटना में खेमनी चक में रह रहा था। शिवशंकर कुमार विक्रम पटना का रहने वाला है। इसमें सर अतुल पे भी एफआईआर हो? अभी इनकी हम लोग, क्योंकि इसका उसी के साथ तार जुड़ रहे हैं, तो क्योंकि जो कोर्ट है कन्फेशन के आधार पर केवल ही लेता है, तो उसका जो सारा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जैसे एविडेंस आएगा तो आगे का। ब्रांचेस, हाँ, ये हो गया
विजेंद्र गुप्ता ये सब ब्रांच हो गया। बिल्कुल Main- बिल्कुल किंग पिन वही हैं, लेकिन वर्तमान में क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके थे आज, ये अभी एक्सपोज्ड नहीं थे। तो आज की डेट में ये जो जितना ही कि जैसे आप खुद सोच लीजिए कि जो अश्विनी सौरभ है 70 लाख का इसका अपना नव टेक्नोलॉजीज के नाम से मुजफ्फरपुर में सेंटर है और 4 और सेंटर्स में इसका 20-20, 30-30 लाख रुपया लगा हुआ है और खुद इसके नाम से एग्जाम नहीं, जिसमें इसका खुद का जो सहोदर भाई है वो उसमें पार्टनर है। तो हम लोग उन एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी सारा हम लोग जांच करवा रहे हैं और उसी के हिसाब से आगे उनकी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे रात के तकरीबन 9-9:15 के बीच में 2 अपराधकर्मी पहले आए थे और पहले हमको लग रहा था कि वो लूटपाट की नीयत से आए होंगे, लेकिन जो हमने सारा सीसीटीवी फुटेज देखा और उनसे भी बात किया तो बात स्पष्ट नहीं हुई। उसमें 2 थ्योरीज आ रही थी। पहले तो था कि लूटपाट की नीयत से आए हैं और एक ये था कि वो जो उसके डीलर हैं वाइवो के डीलर, उनके ऊपर पहले भी एक एफआईआर हुआ था, उनकी दुकान के बाहर कोई आदमी जल के मरा था, तो उसके बाद उनको लगातार धमकियां आ रही थी। मूल रूप से वो छपड़ा के रहने वाले हैं। तो इसमें जो महिला की गिरफ्तारी हुई है, जब हम लोगों ने जो मेन जो अपराध कर्मी है उसको पकड़ा था, क्या नाम था उसका, हाँ सोनू को, नहीं सोनू नहीं पकड़ा गया है, हाँ, तो उसकी जो पत्नी है अभी उससे पिछले महीने उसने शादी किया है, तो उसका जब हम लोगों ने जो उसको हथियार दिलवाया था, तो ये जब जेल गया था, क्योंकि पहले भी जेल जा चुका था, तो ये हथियार उसी के पास उसने रखवाए हुए थे और जिस दिन ये लोग निकले थे उसी से ही हथियार लेके निकले थे, क्योंकि वो हाँ पत्नी अपने घर पे रखा हुआ था। इसकी शादी अभी जस्ट निकाह पड़ा है, 1 महीना पहले से निकाह पड़ा है। तो उसके फिर जब उसके बताया कि हमने पूछा कि हथियार कहाँ से लेकर आए थे, तो फिर जहाँ पे जाके उसकी पत्नी की यहाँ से उसकी रिकवरी हुई है, तो उसकी पत्नी को भी इसमें जेल भेजा गया है। और इसमें उसकी पत्नी की मोबाइल रिकॉर्डिंग्स को हम लोगों ने सारा, जब ये ब्योड़ जेल में बंद था तो उसकी पत्नी की सारी रिकॉर्डिंग्स थी, क्योंकि जितना भी हथियार किसी को हथियार देना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, तो सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें हम लोगों ने उसका पेन ड्राइव बनाया, उसको हम साक्ष्य के रूप में हम लोग कोर्ट में देंगे। तो पत्नी ही ट्रांसपोर्ट कराती थी कि ठीक है आज उस फलाने को दे दो, उसका काम करना है। छिनताई का काम भी करवाते थे कि जैसे कोई पैसेंजर उतरा उससे छिनताई करनी है हथियार दिखवा के, तो वो अपने पास सेफली रखती थी और जो इसके सहयोगी थे उनको उपलब्ध कराती थी। घटना करने के बाद फिर अपना वापस रख लेती कि उसको पैसों की आवश्यकता थी इसकी बेल के लिए। नहीं, जब ये इसका जो ये था हस्बैंड था, जेल के साथ संपर्क था। पति के जेल में रहने के बाद पत्नी ही अपराध जगत को हैंडल कर रही थी। इसके पूरा जो था वो जेल से ही फ़ोन इसके साथ संपर्क में थे। थे 2 लोग और उसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनका 2 और फरार हैं, उसकी हम लोग वजह क्या रही सर? वजह अभी क्योंकि वो ज़ेर इलाज है, इलाजरत हैं, तो हम लोग उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि जो सीसीटीवी में है उनका काउंटर भी खुला हुआ है, इनके पास बहुत टाइम भी था, तो ऐसा और एक भी पैसा भी लेकर नहीं गए। हम छपड़ा भी एक टीम भेज के पता कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो मूल रूप से रहने वाला छपड़ा का है और वो भी रहने वाले छपड़ा का, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर, इसने एक पहले हत्या की है 2020 में विक्रम नाम के व्यक्ति की, और उसमें भी इसने सुपारी किलिंग किया था। तो हम लोग इसमें भी, लेकिन इसका ये कहना है कि मुझे सोनू नाम के व्यक्ति ने सेट किया था, तो सारा जो वहाँ पर लेकर गया था सोनू लेकर गया था। तो जब सोनू की गिरफ्तारी होगी तब जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसको सुपारी दी गई थी कि क्या था, क्योंकि अगर लूट का प्रयोजन होता तो पैसा बिल्कुल सामने था, लेके जा सकते थे इसमें, लेकिन उस एंगल को भी हम लोग नकार नहीं रहे कि इस इन्वेस्टिगेशन में है। ये जो लड़की गिरफ्तार हुई सोनू की पत्नी है कि राहुल की पत्नी, उसकी अपनी पत्नी, उसी ने उसका बेल करवाया था और वो लेकर आई थी और उसी का ही वो हथियार वो कर रहा था।